नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भाषण देने के दौरान राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर हमला बोला है। बड़ा बयान देते हुए उन्होंने अपने भाषण में कहा है कि मेरे फोन में पेगासस से जासूसी की गई। साथ ही एक और बड़ा बयान दिया, कहा कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है। कई बड़ी बड़ी बातें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने कही है, पर पेगासस का एक बार फिर से राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया है, जिसको लेकर बीजेपी हमलावर है। अनुराग ठाकुर से लेकर कई बड़े बड़े नेताओं का बयान भी सामने आ रहा है। बीजेपी का कहना है कि भारत की छवि को बदनाम करने की आदत राहुल गांधी की पुरानी है। राहुल गांधी के दिमाग में पेगासस है। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। ये क्या बयान दे रहे हैं राहुल गांधी, जब पेगासस का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट से भी साफ हो चुका है, फिर इस तरह की बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में जो कुछ उन्होंने भाषण दिया, ये बहुत ही सीरियस मसला है और इनके ऊपर इमीडिएटली देशद्रोह का केस जो है दर्ज किया जाना चाहिए। और ये जो तमाम मीडिया में जो चल रही है बातें कि भारत का अपमान कर दिया, डेमोक्रेसी के ऊपर सवाल कर दिया, उन्होंने झूठ बातें वहाँ पे की, वहाँ पे चाइना की तारीफ उन्होंने कर दी, ये बातें नहीं है। इससे ज़्यादा खतरनाक बात जिस पे किसी का ध्यान नहीं गया है, उन्होंने ये कहा कि दुनिया की डेमोक्रेसी खतरे में है। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है और ये डेमोक्रेसी खतरे में आएगा तो पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी खतरे में आ जाएगी, पहली चीज़। और इसलिए वो वहाँ पे ये अपील कर रहे हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी से, सोरोस से, चाइना से, CIA से, मोसाद से, पाकिस्तान से, कि आपको इंटरवीन करना चाहिए। यही उनके भाषण का लब्बो-लुभाव है कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी खत्म होगी, इट इज अंडर थ्रेट, अंडर अटैक। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी खतरे में है और दुनिया शांत नहीं बैठ सकती। इस तरह का भाषण ये तो पाकिस्तान वाले भी नहीं देते। हिंदुस्तान के खिलाफ जो काम ये अनगढ़ा दिमाग से खाली राहुल गांधी ने ये काम किया। कल वो कह रहे थे कि यहां पे हमें गिरफ्तार कर लिया जाता है, हम प्रोटेस्ट नहीं कर पाते। चीन की बड़ी तारीफ कर रहे थे वो। उनको ये समझ में नहीं आता कि राहुल गांधी अगर चीन में होते तो या तो वो जेल में होते या फिर गायब कर दिए गए होते। उनको चीन की डेमोक्रेसी, चीन का सिस्टम अच्छा लग रहा है। चीन के ये दलाल बन गए, उसके चमचा बन गए, उसके प्रवक्ता बनकर के पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी में बता रहे हैं कि किस तरीके से चीन का सिस्टम बेहतर है और हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी वो खतरे में आ गई है। ये किसने सिखाया, किसने पढ़ाया? चीन के एजेंट ये कब बन गए? मैं बार बार कहता हूं, अब देश की सरकार को इमीडिएटली कांग्रेस पार्टी को नोटिस देना चाहिए ताकि वो सार्वजनिक करे कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी ने क्या करार किया था। क्योंकि इस तरह की चीजें तो एक एजेंट ही कर सकता है। इतना तो आप ये समझिए, पूरी दुनिया में ये बात जा रही है कि जो सबसे बड़ा अपोजिशन लीडर है हिंदुस्तान का, वो ये कह रहा है कि डेमोक्रेसी खत्म हो गई, हमें जेल में डाल दिया जाता है। भाई, चोरी करोगे तो जेल में डाला ही जाएगा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारत की मीडिया, भारत का कोर्ट मोदी सरकार के नियंत्रण में काम करता है। अरे भाई, नियंत्रण में काम क्या कर रहा है? नेशनल हेराल्ड में तुमने घोटाले किए या नहीं किए? बेल के ऊपर तुम बाहर हो या नहीं हो? तुम झूठ बोल दोगे कि हमारे, मैं 52 साल का हो गया, मेरे पास घर नहीं है और तुम्हारे नाम से 2-2 घर पड़ा हुआ है, तो मीडिया दिखाएगा नहीं। तुम ये चाहते हो कि मीडिया तुम्हारे झूठ, तुम्हारे अफवाह, तुम्हारी गंदगी को देश के सामने सच बना करके पेश करे और वो आपके ऊपर सवाल खड़े करे, तो मीडिया उनके कंट्रोल में है। जुडिशरी सरकार के कंट्रोल में आ गई है। यही बात तो ये कह रहे हैं। अब रही बात पेगासस की, जहां से ये मसला अभी सारे लोग बोल रहे हैं। पेगासस में क्या हुआ? पेगासस में इन लोगों ने एक झूठ, और मैं आपको बता दूं, ये जर्नलिस्ट कलेक्टिव कि वो एक इंटरनेशनल कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म
जिसको पैसे देता है ये सोरोस। भाई अभी क्यों पीड़ा हो रही है? अभी इनके तमाम दलाल पत्रकारों और इनको फंड देने वाले सारे रास्ते उसको बंद किया जा रहा है। उसी लिए हिंदुस्तान में ये काम तो कर नहीं सकते, तो कैम्ब्रिज ढूंढा गया। इस कार्यक्रम को फंड भी सोरोस कर रहा है। ये तमाम ये जॉर्ज सोरोस की चमचागिरी में आप ये कह रहे हो कि भाई यहाँ पे हिंदुस्तान में सब कुछ खत्म हो गया। यही तो जॉर्ज सोरोस भी कह रहा था कि भाई मोदी को हटाना है। मोदी को हटाने के लिए ये राहुल गांधी दुनिया भर में जाकर के झूठ बात कहेगा। तो ये जो पेगासस का मसला उठा था, तो ये तो विदेश में उठा, लेकिन हिंदुस्तान में तमाम राहुल गांधी के चट्टे बट्टे, वो तमाम टॉम डिक हैरी सारे लोगों ने कहना शुरू कर दिया मेरे फ़ोन में भी पेगासस है, मेरे फ़ोन में भी पेगासस है। भाई राहुल गांधी से सीधा सीधा सवाल है, जब सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई कि उन फ़ोन की जांच होगी, उसका बाकायदा ये तहकीकात किया जाएगा कि उसके किस किस फ़ोन के अंदर पेगासस है। तो अपना फ़ोन तो राहुल गांधी ने नहीं दिया था। क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया? ये झूठ बोलने के लिए कैम्ब्रिज में जाकर के मेरे फ़ोन में पेगासस है। भाई तुम्हारे फ़ोन में पेगासस डाल के क्या होगा? 4-5 बच्चों के गेम होंगे जिसके ऊपर आप खेलते हो, पोगो नजर आएगा, और कौन सा ऐप आपके इसमें होगा। नॉन सीरियस आदमी है ये। और ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर आप इतना बड़ा झूठ बोलोगे? वापस आकर के इनको माफी मंगवानी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के एक्सपर्ट पैनल ने जब इसकी तहकीकात की तो कुल मिलाकर के ऐसे तो 150 के आसपास वो तमाम पत्रकार जिनको कोई पूछता नहीं, वो कह रहे थे कि भाई हमारे फ़ोन में भी पेगासस आ गया। और टेलीविज़न चैनल कुछ वाले वहाँ पे बिठा बिठा के मेरे फ़ोन में भी पेगासस है, मेरे फ़ोन में भी पेगासस है। अब कुल 29 लोग सामने आए, इन्होंने अपना फ़ोन जमा किया। क्यों दिया उन्होंने, मैं ये भी बता देता हूँ, क्योंकि वो लोग पिटिशनर्स थे। इनको लगा कि भाई पेगासस के मसले में हम इस तरह का बवाल खड़ा कर देंगे और सरकार को घेरने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन इनकी सारी हेकड़ी तब निकल गई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपने अपने फ़ोन जमा करो। तो कहाँ क्लेम करने वाले 150 से ऊपर, जमा किया गया 29 फ़ोन। अब 29 फ़ोन के ऊपर जब जांच की गई तो सुप्रीम कोर्ट के एक्सपर्ट पैनल ने कहा कि किसी भी फ़ोन में पेगासस नहीं मिला, किसी भी फ़ोन में कोई मैलवेयर था ही नहीं। अब 5 ऐसे फ़ोन मिले जिसमें मैलवेयर तो था, लेकिन वो चाइनीज़ था। ये बोलेंगे, ये बोलने की हिम्मत है वहाँ पे, तो फंडिंग कम हो जाएगी। भाई चाइना से फंडिंग कम हो जाएगी ना, भाई चुनाव फिर कैसे लड़ोगे? फिर सोरोस का पैसा कैसे आएगा? दलाली कैसे होगी? तो आपने इस तरह से झूठ आपने कह दिया, और यहाँ लगे पड़े हुए हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर भाई पेगासस है तो दिखाओ। और ऐसा कैसे हो गया? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, पेगासस गायब हो गया। बड़ी तमाशा करने का। और ये कह रहे हैं, मैं तो आश्चर्यचकित हूँ, ये कह रहे हैं कि देखिए हिंदुस्तान में तो डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन चाइना में बहुत डेमोक्रेसी है। चाइना ने सद्भाव को बढ़ाया है। सद्भाव को भाई हिंदुस्तान के मौलवी मौलानाओं को पूछना चाहिए कि जिंगजियांग में वहाँ क्या चल रहा है। मुसलमानों को बिठा करके ये पोर्क सर्व करते हैं, जो नहीं खाता उसको गोली मार देते हैं। मुसलमानों को घर से उठा करके लेके चले जाते हैं। ईद के दौरान इन लोगों के से डांस करवाया जाता है। कोई वहाँ पे आप ये समझ लीजिए, वहाँ पे रिफॉर्मेशन कैंप चल रहा है। यहाँ तो डिटेंशन कैंप को लेकर के कांग्रेस पार्टी और तमाम उसके चट्टे बट्टे हंगामा कर रहे थे। वहाँ पे रिफॉर्मेशन कैंप चलता है, मुसलमानों को उसमें बंद कर दिया जाता है और ये इंतज़ाम किया जाता है कि आप रोज़ा ना रख सकते हैं, आप नमाज ना पढ़ सकें, आपकी अगर दाढ़ी है तो बिठा करके ये उनको जलील करते हैं सार्वजनिक। तो ये किस तरह की मानसिकता है? ये तो आदर कोई महा बेवकूफ़ व्यक्ति कहे या फिर उसको कोई कहलवा रहा है, या दलाल होगा या बेवकूफ़ होगा। ये आप लोग डिसाइड कर लें कि ये चीन की तारीफ इस तरह से कर रहे हैं
तो वो बेवकूफ़ी में हो रही है या फिर दलाली में हो रही है। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो बता दें आपको कि 7 दिनों के ब्रिटेन दौरे पर राहुल गांधी गए हैं, जिसमें उन्होंने कैम्ब्रिज में जाके भाषण दिया। उन्होंने भाषण में तो कई बात कही, लेकिन सबसे बड़ी बात जो आज सामने आई, आज की बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी ने पेगासस को लेकर एक बार फिर से बयान दिया है। मोदी सरकार पे हमला बोला है। उनका कहना है कि मेरे फोन में पेगासस के जरिए जासूसी की गई, जिसको लेकर अब चर्चा जोरों शोरों से चल रहा है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।